सो हेलो। मैं प्रतीक और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस जीयूआई पीजी एडमिन को कनेक्ट करना रेंडर के पोस्टग्रेस से। ओके। सो इसके लिए जो आपको स्टेप्स नेसेसरी होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी और जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करोगे, आप पक्का अपने इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। ओके। सो देखो, पोस्टग्रेस जो एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस देखो जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल का जो पीजी एडमिन है जीयूआई, उसमें रेंडर का पोस्टग्रेस एसक्यूएल कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही मतलब है। अगर जैसे आप रेंडर पे अपने वेब एप्लीकेशंस बनाते हो जैसे कि जैंगो और फ्लास्क रिलेटेड, तो आप उसमें अपना पोस्टग्रेस का एसक्यूएल भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रेंडर जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह होस्ट कर सकते हो। तो आप वहाँ पे उनकी सर्विसेज को यूज़ करके एक अपना खुद का पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और उसे यूज़ भी कर सकते हो। तो मैंने यूज़ करने की कोशिश की लेकिन कुछ जगह पे अटक गया। ओके। इसीलिए मैंने ऑनलाइन सर्च किया और जो सॉल्यूशंस हैं मेरे को काफ़ी जो कुछ कन्विंसिंग से सॉल्यूशन नहीं मिले। फिर मैंने किसी अपने दोस्त की हेल्प ली और हम दोनों ने मिलकर खोजा और हमें सॉल्यूशन मिल गया। आखिरकार हमने अपना काम तो कर लिया, बट मैं ये मेथड आपको भी बताना चाहता हूँ ताकि आप भी आसानी से कर सकें। ओके। सो बिना किसी देरी के काम करने के लिए लगते हैं। देखो, ये है हमारा पोस्टग्रेस का एसक्यूएल होम पेज। अगर हमें इस पोस्टग्रेस को अपने डेक क्लाउड वाले जो रेंडर का डेटाबेस है उससे कनेक्ट करना है, तो हमें पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप पे। तो उसके लिए मैं स्टेप्स बताऊंगा, उसको आसानी से फॉलो करो। ठीक है। छोटे छोटे से स्टेप है और इजी से स्टेप है एकदम। अगर चाहो ना एकदम मज़ा आ जाएगा। आराम आराम से भी करोगे ना तो पक्का हो जाएगा। ठीक है। मैं स्टेप्स पे जाता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। देखो, सबसे पहले डाउनलोड पे जाना है, अपना ओएस सेलेक्ट करना है। नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो सबसे पहले यही काम करना है। और ये एक लिंक है ऊपर सबसे पहले ही, डाउनलोड द इंस्टॉलर। ठीक है। इसकी मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, नहीं तो अगर चाहो तो सीधा कम्युनिटी पेज पे जा करके ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे कई सारे एसक्यूएल वर्जन्स हैं। मैं सीधा फर्स्ट वाला जो लेटेस्ट वाला है उसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरा डाउनलोड होगा। ओके। मेरा डाउनलोड हो रहा है। तब तक के लिए हम जाते हैं अपने डेटाबेस में और मैं आपको सिखाता हूँ कैसे क्रिएट करना है एक ऑनलाइन रेंडर में पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस। ओके। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको डेटाबेस का नेम देना है। मैं देता हूँ डेमो पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ओके। और डेटाबेस का नाम क्या है, डेमो डीबी। ओके। सिंपल सा नाम है, कुछ भी ऐसी टेस्ट के लिए मैंने बना रहा हूँ ये वीडियो आपको सिखाने के लिए, तो मैंने सिर्फ ऐसी टेस्ट वाले नाम दिए हैं। ओके। ये चार चीज़ें मैंने फिल की। ओके। अब ये चीज़ें फिल करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना पोस्टग्रेस का जो एसक्यूएल वर्जन है वो कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखना। ये 15, 14, 13 जो भी चूज़ करना है। मैंने 16 ही रहने दिया है। ठीक है। और ये चेक करना मत भूलना कि फ्री वाला कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद क्रिएट डेटाबेस पे कर देना क्लिक। क्रिएट डेटाबेस पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। ओके। मैंने क्रिएट कर दिया है और फिलहाल के लिए मैंने इसको सस्पेंड करके रखा है। ओके। यहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है सस्पेंड का और रिज्यूम का।
ये सस्पेंड का बटन आता है, इस पे करोगे तो आपका जो वर्किंग डेटाबेस है रेंडर पे, वो उस टाइम के लिए डाउन हो जाता है। तो मैंने इसको वापस से रिज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा रीलोड के लिए, और तब से हमारा डाउनलोड भी हो चुका है। देखते हैं। चलो, अब पहले सबसे पहले इंस्टॉलेशन पे करते हैं। इंस्टॉलेशन चालू हो रहा है। ओके, ये रहा आपका डायरेक्टरी वगैरह, सेलेक्ट करो, फिर पासवर्ड डालो अपने एक, जो आपका जो पोस्टग्रेस ये एसक्यूएल है, ये आपको एक डेमो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस देता है। ओके, तो उसके लिए ये पासवर्ड मांग रहा है आपसे। मैं तो इसमें पासवर्ड दे दूंगा कि छोटा सा। ठीक है, आपको जो भी पासवर्ड देना उसको याद करके रखना, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दोगे तो आप उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाओगे सुबह। ओके, सो सब कुछ ऐसे ही छोड़ दो। ओके, ये क्लस्टर पूछ रहा है आपसे चूज़ करने के लिए। डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग। और ध्यान रहे ये इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम लेता है, तो इसको लगा करके जाके थोड़ा चाय वाय पी लेना। चाय सबसे बेस्ट है। खैर, जब तक ये सब हो रहा है, ये रिज्यूम हो रहा है और हमारा ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। ओके, देखो, माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस का जो डिफरेंसेस हैं, उनमें यही है कि माई एसक्यूएल पॉपुलर है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड डेटाबेस है। स्टैंडर्ड डेटाबेस एज इन मतलब इसको जो भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। क्योंकि बिगिनर फ्रेंडलीज में आप कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ओके, तो इसलिए माई एसक्यूएल को पॉपुलर डेटाबेस कहा जाता है। वेयर एज जो आपका पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, उसको एडवांस डेटाबेस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं और जो इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा टाइप्स को हैंडल करने के लिए डिज़ाइंड है। मतलब इसका जो प्रोसेसिंग इसके अंदर की स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को और डेटा टाइप्स को हैंडल करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। माई एसक्यूएल आपका रिलेशनल डेटाबेस है और पोस्टग्रेस आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड होने की वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक? दोनों के दोनों ही एसिड कंप्लाइंट हैं। ठीक है, और दोनों की जो इम्प्लीकेशन लैंग्वेज है, मतलब जिस लैंग्वेज में वो लिखे गए थे, वो सी या तो फिर सी प्लस प्लस है। हालांकि पोस्टग्रेस सिर्फ और सिर्फ सी में लिखा गया था। और फिर आपका आता है जीयूआई के बारे में बात करते हैं। माई एसक्यूएल जो जीयूआई आपको प्रोवाइड करता है उसका नाम है माई एसक्यूएल वर्क बेंच। ओके, उसकी इमेज यहीं कहीं पे पड़ी होगी। और जो आपका जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, वो आपको जो जीयूआई प्रोवाइड करता है, वो है पीजी एडमिन। उसकी भी पिक्चर यहीं पे होगी कहीं पे। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस, माई एसक्यूएल का जो वर्क बेंच है जीयूआई, इसकी जो वर्किंग है काफ़ी इजी है, और आप इससे पूरा अपना माई एसक्यूएल का जो शेल है उसको कंट्रोल कर सकते हो और हैंडल कर सकते हो। वेयर एज जो पीजी एडमिन है, उसको अ, वो एक ब्राउज़र बेस्ड बेसिकली, पीजी एडमिन जो है वो आपका एक ब्राउज़र बेस्ड जीयूआई है, और ज़्यादा कुछ डेटा इम्प्लाई नहीं करता। मतलब आप उसमें चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल पे देख सकते हो, पर आपको अगर मेन
हार्ड कोर उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग करनी होती है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाना पड़ेगा अपने शेल पे, यू नो, टर्मिनल्स बेस्ट। हाँ, SQL only supports standard data types, and Postgres supports advanced data types like arrays, HStore, user defined types, मैंने बात की अभी, and SQL provides limited MVCC support, whereas Postgres provide full MVCC support. MySQL क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती तो ये रिलायबल है, सिंपल और फास्ट है, whereas जो Postgres है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी तो हैंडल कर लेता है पर वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। माई एसक्यूएल को यूज़ करना आसान है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वही उल्टा बात है, कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से उसको ट्रबल शूट करना, उसकी एरर वगैरह ढूंढना पोस्टग्रेस में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको बिगिनर फ्रेंडली कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप माई एसक्यूएल को ही यूज़ करो या फिर एसक्यूएल को ही डाउनलोड कर लो। नहीं तो आजकल पाइथन का जो एसक्यूलाइट वर्जन है उससे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो आजकल प्रोजेक्ट्स। खैर ये सब तो बहुत हो गई। चेक करते हैं अपना स्टेटस कहाँ तक इंस्टॉलेशन पहुँचा। चलो भाई, इंस्टॉलेशन तो अभी हो रहा है, मतलब इंस्टॉलेशन टाइम लेगा अभी। ओके, सो अब हमारा जो इंस्टॉलर है इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आते हैं वापस, इसको अनचेक कर दो स्टैक बिल्डर वाले को और फिनिश पे करो। ठीक है, फटाफट करते हैं, काफ़ी टाइम बीत गया यार, चाय पीने के नाम पे बिस्कुट बिस्कुट सब खाया है मैं। ओके, पोस्टग्रेस पे आते हैं। यहाँ पे आपको पीजी एडमिन 4 दिखेगा, इसको खोलो। ठीक है, ये आपका पीजी एडमिन का कुछ यूआई सा दिखेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, कनेक्ट करेगा ये आपके डेटाबेस से। तब से मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखो, ये पाई एसक्यूएल पोस्टग्रेस एसक्यूएल का शेल वाला है टर्मिनल। तो इसमें आपको शो कर रहा होगा लोकल होस्ट, डेटाबेस पोस्टग्रेस, पोर्ट दिखा रहा है 5432 और यूजर नेम पोस्टग्रेस है। एंटर मारते चले जाना है। यूजर नेम के बाद पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड आपका ये पासवर्ड आपका वही पासवर्ड है जो आपने वहां पे डाला था। कहाँ डाला था आपने? जब आपका इंस्टॉलेशन हो रहा था। तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और इसी के साथ मैं अपने पोस्टग्रेस में लॉगिन। ओके, अब क्या करना है हमें, चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं। ओके, सो ये रहा, कमांड है \l। ओके, इससे क्या होता है कि आपके अंदर आपके इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो सब शो हो जाता है। ठीक है, उसका पूरा नेम वगैरह सब शो हो जाता है। और क्या, ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था। वापस आते हैं अपने पाई एडमिन पे। तो फिर अब देखो हमारा पाई एडमिन स्टार्ट हो रहा है। अब आपको यहाँ पर शो होगा, ये इसका फर्स्ट स्टार्टर पेज है। तो यहाँ पे देखो एक शो हो रहा है आपको, साइड में सर्वर्स का दिखा रहा है और यहाँ बीच में आपको ऐड न्यू सर्वर का ऑप्शन और कॉन्फ़िगर पीजी एडमिन शो कर रहा है। और बाकी वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती है गेट स्टार्टेड की, वो सब चीज़ें हैं, उतनी आपको ज़रूरत तो नहीं। तो जो एसेंशियल्स हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पीजी एडमिन है इसको आप कनेक्ट करने के लिए आपको इसके जो ऐड न्यू सर्वर पे क्लिक करोगे
और इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कैसे कैसे डिटेल्स डालोगे। पहले मैं दिखाता हूँ। आपका जो ये सब है, सर्वर को कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर दो डेटाबेस शो कर रहे होगे फिलहाल, या एक शो करेगा बाय डिफॉल्ट वैसे तो, पोस्टग्रेस के नाम से। देखना, यहाँ पे मैंने ये पोस्टग्रेस दिखा रहा है, और ये है, ये आपका बाय डिफॉल्ट है पोस्टग्रेस वाला। ओके, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो शो करेगा। अभी कनेक्ट कर रहा है थोड़ा सा शायद से। हाँ, आ गया। इसमें आपको अपना पासवर्ड डालना है, वो जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान डाला था। मैं इसमें अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, और इसी के साथ ये आपको एक डैशबोर्ड सा फील देता है, जिसमें आपको सारे के सारा ग्राफ शो करता है। और इसमें कई सारे फीचर्स हैं, डेटाबेस है और बाकी सारी चीज़ें। हमको वो सब पे जाना नहीं है, तो हम अपने मेन काम पे ढूंढते हैं। अब ये हमारा रेंडर है जो हमने डेटाबेस बनाया था। इसमें हमको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है और इसको कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, देखते हैं पहले। देखो, सबसे पहले जो चाहिए आपको वो है नेम। नेम तो आपको यहाँ से उठा लेना, कॉपी यहाँ पे और पेस्ट। फिर अगर कमेंट्स डालने हैं तो कुछ भी डाल दो, मैं तो ऐसे ही डाल देता हूँ, रेंडर डेमो पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेसेस। ओके, अब कनेक्शंस पे जा करके होस्ट नेम और एड्रेस, ये देखो, ये याद रखना, इसको मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये यहाँ पे कभी कभार गलती हो जाती है। तो आपको जाना है एक्सटर्नल डेटाबेस यूआरएल को कॉपी करना है। वैसे तो इसमें से स्पेसिफिक कॉपी करना होता है, लेकिन कॉपी करने में दिक्कत होगी, इसीलिए पूरा कॉपी कर देते हैं। और फिर नोटपैड खोल के मैं उसमें बता दूंगा आपको। देखो, ये पूरा पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन इसमें से भी एक स्पेसिफिक सा पार्ट आपको कॉपी करना है। ये देखो, जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें, इसको आपको, रुको, हाँ, ये अंडरलाइन जो हाईलाइटेड पार्ट है, इसको सिर्फ कॉपी करना है आपको, और यहाँ ले जा करके अपने पोस्ट पीजी एडमिन में पेस्ट कर देना है। देखो, ये मांग रहा है होस्ट नेम और एड्रेस। होस्ट नेम आपका क्या है, ये होस्ट नेम है, और फिर उसके बाद जो एंड में है .render.com, ये आपका एक तरीके से पूरा एड्रेस है, जो कि आपका कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर आपको मेंटेनेंस डेटाबेस में डालना है। फिर उसके बाद आपका मेंटेनेंस डेटाबेस में आपका सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो आपकी डेटाबेस का नेम है, इसको भी कॉपी पेस्ट। फिर यूज़र नेम भी यहाँ से कॉपी पेस्ट जो हमने बताया था, यूज़र नेम। ओके, पासवर्ड ये आपका सेम, यही पासवर्ड कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है इसको, और किसी चीज़ों को छेड़खानी नहीं करना। ये बाकी सारी चीज़ें हैं, ये आप और स्पेसिफिक चीज़ें को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हो, एकदम पर्टिकुलरली चीज़ें को। अब इसको सेव करना, थोड़ी देर में ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे शो कर रहा है जो भी आपका डेटाबेस का डिटेल्स हैं, और यहाँ पर ये आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर चेक करते हैं हम, अगर तो इसमें शो कर रहा है ग्राफ में आपको, इस डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ग्रुप रोल्स हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन काम जो होता है पीजी एडमिन में कनेक्ट करने का, वो है ये ग्राफ। ये ग्राफ हमको दिखाता है रीड राइट का जो इंफॉर्मेशन है, और इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफिकल वे, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये इसके और कुछ फीचर्स हैं, एसक्यूएल सा है, और आपको शो करेगा अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ें हैं। एक बार देख लो आप, एक्सप्लोर करने की तो आदत होनी चाहिए हमको, क्योंकि डेवलपर की आदत ही होनी, डेवलपर को एक्सप्लोरेशन की हैबिट्स ही होनी चाहिए। खैर, ये इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे अगर आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
ये देखो, ये जो ग्राफ है, इसको ना आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप डेटाबेस में रीड राइट करोगे, ये ना आपको शो करता है। तो आपको एक तरीके से वो मिल जाता है, ग्राफ सा मिल जाता है, और उससे आप आइडिया निकाल सकते हो स्टैटिस्टिक्स का वगैरह। ठीक है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। चलता हूँ। ठीक है।